अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जनाब जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो समझते हैं कि उनके बच्चे थोड़े से हाइपर एक्टिव हैं, मतलब दूसरे बच्चों से ज़्यादा हरकत व सकनात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव हैं, यू कैन से दैट। तो आपने ये समझना है कि हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी एक्ट करते हैं या एक्टिव होते हैं। तो आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्टिव होते हैं, लॉट्स ऑफ किड्स आर वेरी एक्टिव, बट व्हेन टाइम टू स्टॉप एंड टू सेटल डाउन, लेकिन जब आप उनको कहते हैं ना कि बेटे रुक जाओ, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो या खाना खा लो या कुछ कर लो, तो दे टिपिकली मैनेज टू पुट ऑन द ब्रेक्स। तो वो ब्रेक्स लग जाती हैं उनको, वो आराम से आपकी बात सुनते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन चलते चलते बॉल को किक मार देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सुकून से बैठने में टाइम लेते हैं, लेकिन फिर वो विद बुक 5 मिनट्स लेटर वो आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुछ बच्चे। लेकिन बट सम किड्स जस्ट कांट कीप स्टिल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आराम से बैठ नहीं सकते, कि जिनको आपको बार बार कहना पड़ता है बेटे बैठ जाओ, रुक जाओ, थक जाओगे, छोड़ दो, खेल छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, मत खेलो इतना ज़्यादा, चलिए स्कूल का काम कर लो या खाना खा लो या कुछ भी कर लो। लेकिन वो क्या करते हैं, दे आर ऑल द टाइम फिजिटिंग, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चीज़ों को पकड़ते रहते हैं, दौड़ें लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं कमरे में, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से छत पे, फिर थोड़ी देर बाद छत के बाद वो नीचे सेन में होते हैं। मतलब दे आर ऑल द टाइम रनिंग अराउंड, दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और दे आर मोर देन जस्ट एक्टिव, वो एक्टिव से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइपर एक्टिव, ठीक है। और हम या एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, उनको हाइपर एक्टिव बच्चा कहते हैं, कि जो एकदम आपके कहने से मतलब जल्दी जल्दी आपके काबू नहीं आते। और मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे हैं ना, दे डू नॉट डेवलप एट द सेम एज, वो एक ही एज पे डेवलप नहीं हो रहे होते बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल मतलब 2-3 साल की उम्र में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका सेल्फ कंट्रोल 6-7 ईयर्स की एज में जाके आता है। उनको मतलब आप अगर उनको समझाने की, बिठाने की कोशिश करते हैं तो दे टेक टाइम, वो एकदम से आपकी बात सुन के उनको वो लगाम नहीं लग जाती, ठीक है। तो ये दीज काइंड्स ऑफ किड्स आर हाइपर एक्टिव किड्स, जो मतलब ऑल द टाइम दे आर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ना निचला नहीं बैठते, मूवमेंट करते रहते हैं, मूविंग ऑल अराउंड, हाथों से, टांगों से, चले हाथ उन्होंने नहीं चलते तो फिर पाँव चलते हैं उनके, टॉकिंग एंड वॉकिंग एंड रनिंग अराउंड, ये होते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे, ठीक है। अब हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बताना है कि जो एक्टिव बच्चे होते हैं और जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। उनमें फ़र्क जनाब ये होता है, नंबर 1, जब वो खेलते हैं ना, अगर इंडोर्स, अगर कमरे के अंदर वो खेल रहे हैं, घर के अंदर वो खेल रहे हैं, दे कीप ऑन शाउटिंग, वो साथ साथ शोर मचाते रहते हैं, खेल के साथ दौड़ भी रहे होते हैं लेकिन साथ साथ शोर भी मचाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि चलें जी ऊपर नीचे इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये मुसलसल आवाज़ें भी निकालते हैं। और अगर ये जब क्लास में होते हैं, जो स्कूल में होते हैं, और मतलब टीचर कुछ लिख रही है बोर्ड पे, तो स्पेशली जब टीचर कुछ बोर्ड पे लिख रही है, जब बिज़ी इन हर वर्क, अपना कोई काम में बिज़ी है, तो ये 10 स्टैंड अप इन द मिडल, क्लास के अंदर खड़े हो जाते हैं, मिडल में खड़े हो जाते हैं क्लास के, और क्या करते हैं, वॉक अराउंड, चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर समटाइम्स टीचर पढ़ा भी रहा है, वो कुछ लेसन एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े होते हैं और वॉक अराउंड, मतलब किसी दूसरे बच्चे के पास जाएंगे कुछ लेने के लिए, कुछ लेने के लिए।
उनको ये डर नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहा है या टीचर मुझे वॉच भी कर रहा है। नो। और समटाइम्स ये जो बच्चे होते हैं ना, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जब ये दौड़ते हैं ना, जब ये चलते हैं, तो इनको ये ख्याल नहीं होता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी या मैं किसी से टकरा जाऊंगा, जिसको अंधाधुंध भागना कहते हैं। ठीक है। दे बम्प इनटू पीपल। चीज़ें रास्ते में पड़ी होती हैं, उनसे टकराते हैं, लोग खड़े हैं उनसे टकराते हैं, बस दौड़ते, जब ये भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तेज़ी के साथ। और ये जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, दे आर हाइपर एक्टिव बच्चे, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, जो नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत रफली प्ले करते हैं। जब ये खेल रहे होते हैं ना, तो रफली प्ले करते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से आराम से नहीं खेलते। एक्सीडेंटली हर्ट अदर किड्स, और दूसरों को ना हर्ट भी करते हैं, जैसे पुश कर दिया, धक्का दे दिया, किसी की कुछ चीज़ गिरा दी, अड़ंगी दे दी चलते चलते, ऐसी हरकत कर दी। जैसे उसको अगर उसने ग्लासेस पहने हैं, ग्लासेस उतार के उधर फेंक दिए, या उसके हाथ में कुछ चीज़ है, उसके हाथ में से कुछ चीज़ लेके उधर फेंक दी। तो ये जब बच्चों में होते हैं ना, तो ये बहुत रफ होते हैं थोड़ा सा, या पेरेंट्स उनको डांटते रहते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, क्यों करते हो ऐसे, तंग करते हो। ठीक है। उसके बाद समटाइम दे सीम टू टॉक कॉन्स्टेंटली, बोलते चले जाते हैं। जब बातें करने पे आते हैं तो बातें करते चले जाते हैं। कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई किस्सा सुना रहे हैं, या वैसे ही बहुत बोलते हैं। समटाइम्स आपको होता है ना कि आपको बच्चे को शट अप कॉल देनी पड़ती है कि बेटे बस करो, बहुत हो गया। तो दे आर हाइपर एक्टिव एक्चुअली। तो उनको तो ऑल द टाइम एक्टिविटी चाहिए होती है, और वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट करते हैं। जब अम्मी अबू बात कर रहे हैं, बाजी बात कर रही है, या जो कोई बड़े बात कर रहे हैं ना, तो ये फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट करते हैं, बातों के बीच में बोलते हैं। अपनी बात करना वेट नहीं करते, वो ठप करके बीच में आ जाते हैं और अपनी बात, अपनी कहानी, अपना किस्सा शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दे मूव फ्रॉम प्लेस, मतलब एक जगह से दूर। अभी ये थोड़ी देर बाद इधर बैठी है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वो टीवी देख रहे होंगे, फिर थोड़ा उधर वो चुलबुलापन, वहाँ से उठ के फिर किसी भाई के पास चले जाएंगे, या छत पे चले जाएंगे, या बाहर निकल जाएंगे दोस्तों के पास, ये कुछ करेंगे। उसके बाद कीप मूविंग, मूव करते रहते हैं ऑल द टाइम्स, जिसको आप समटाइम्स आप बच्चे को देखे कहते हैं अल्लाह इसको सुकून ही नहीं है, ये एक जगह बैठते ही नहीं है, ये टिक के बैठता ही नहीं है। भाई बहुत ही ये चुलबुला बच्चा है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं। ठीक है। कीप्स मूविंग, वो बच्चा मूव ही करता रहता है। अब अगर वो बैठा भी है ना, अगर वो बैठा है, टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो फिर भी सुकून से नहीं बैठेगा। आप देखेंगे टीवी देखते हुए भी वो थोड़ा सा उसको बेचैनी होगी, स्कूल का काम करते हुए भी मुख्तलिफ हरकतें साथ साथ करेगा, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कंसंट्रेशन के साथ रिटन वर्क जो कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो नहीं करेगा, उसमें भी वो मूवमेंट करता रहेगा फिर। और उसकी कोशिश होती है, जो चीज़ बैठे बैठे भी ना, कोई चीज़ हाथ में आ गई, रिमोट उतार लिया, उठा आ गया तो उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, उसके हाथ में कोई बॉटल उठा ली तो उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, उसके सामने कोई तकिया पड़ा हुआ है तो तकिए के साथ खेलना शुरू कर दिया, उसके पास कोई कुशन है, कोई डब्बी है, कुछ भी चीज़ है ना, दे डोंट सिट क्वाइटली, दे आर ऑल द टाइम मूविंग, बस मूव करते रहते हैं ऑल द टाइम। इसके अलावा और खाने के वक्त भी, इवन जब ये खाना खा रहे होते हैं ना, फिर भी ट्रबल क्रिएट करते हैं, सुकून से खाना नहीं खाते। खाना खाते खाते उनको कुछ याद आ जाता है, वो लेने चले जाते हैं, और उस वक्त भी इनका खाने में सुकून नहीं होता, या खाना फिर ये जल्दी 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 खाते हैं कि कोई और एक्टिविटी करनी। और ये जो बच्चे हैं, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, there are some also certain medical and mental health conditions that can cause hyperactive behavior। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको नहीं पता होती। ठीक है। और इनके अंदर ये जो हाइपर एक्टिविटी हो रही होती है, उनमें हो सकता है बच्चों के अंदर कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो, कोई थायराइड इश्यूज चल रहे हों, या अगर समटाइम्स छोटे बच्चे, आपने देखा ना कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती ना, ठीक है, फिर भी बहुत, मतलब वो ऐसे इरिटेटिंग हो जाते हैं, तंग करने वाला उनका मिजाज और तबीयत हो जाती है जब उनकी नींद पूरी नहीं होती।
बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, ऐसे बच्चों की जो हाइपर एक्टिव होते हैं, और उनको उनका चेकअप भी होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कहीं देखें कोई थायराइड इशू तो नहीं है जिससे इनकी हाइपर एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, ये बहुत हाइपर एक्टिव हो गए हैं, कोई मेंटल डिस्ट्रेस, एनी प्रॉब्लम जो उनके बैक हैंड में है, जो सिर्फ पेरेंट्स को पता होता है कि इसके साथ प्रॉब्लम है। देखें, वालिदैन से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं समझता, ठीक है। अगर नॉर्मल से एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है ना बच्चों की, तो कुछ पेरेंट्स तो समझते हैं कि चलें ये बड़ा इसके अबू भी ऐसे ही थे, इसके फलाना भी ऐसे ही था, तो ये बड़ा ऐसे एक्टिव है। लेकिन समटाइम्स कोई मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं बच्चे के बैक हैंड पे। मतलब अगर वो हाइपर एक्टिव है, लेकिन हाइपर एक्टिव होने के साथ साथ वो दूसरों को तंग भी करता है, हर्ट करने में उसको मज़ा आता है, दूसरों को सताकर खुश होता है, ठीक है। ऐसा बच्चा कि जिसकी बहुत ज़्यादा आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो टीचर भी कंप्लेंट करती रहती है, कज़न्स कंप्लेंट करते रहते हैं, मोहल्ले वाले कंप्लेंट करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के बैक हैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिसको आपने सॉर्ट आउट करना है, जिसको पेरेंट्स ने सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, अब इसको रोका कैसे जा सकता है, हाइपर एक्टिविटी को कैसे आप कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसको आप स्टॉप करके एक सोफे के ऊपर नहीं बिठा सकते। उसके लिए उसकी जो एक्टिव रखने के लिए ना कुछ तरीके इख्तियार करें। फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स का अरेंजमेंट करें, उसको पार्क में लेके जाया करें, गेम्स खेला करें घर में बच्चों के साथ, या आप उसके साथ खुद गेम्स खेलें, बजाय इसके कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए, गलत तरफ चला जाए। उसके साथ गेम्स खेलें, स्पोर्ट्स करें, फिज़िकल वर्क उससे करवाएं या उसके साथ करें, और ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे वो अपने आप उसकी बॉडी हरकत में रहे, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, इन चीज़ों में जब वो फारिग होता है तो। इसके अलावा ऐसी एप्लीकेशंस ट्राई करें टू हेल्प बिल्ड सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको मतलब गेम्स कोई प्ले करता है तो ऐसी गेम्स प्ले करें जिसके अंदर वो अपना सेल्फ कंट्रोल करना सीखे, ठीक है। आप उसको सेल्फ कंट्रोल करना सिखाएं। और अगर आपका बच्चा स्कूल के काम करने के लिए या खाना खाने के लिए या सुकून से नहीं बैठ के करता, स्कूल खाना नहीं खाता, सुकून से बैठ के कोई काम नहीं करता, तो ऐसा करें उससे पहले 10 मिनट पहले उसकी कोई एक्टिविटी करवा लिया करें, ठीक है। वर्ड सर्चेस करवाएं, क्रॉस वर्ड्स करवाएं, जिक्सा पजल्स करवाएं, ऐसी गेम्स करवाएं ना जिसमें उसका मेंटल जिससे उसका दिमाग थके थोड़ा सा, ठीक है। जब वो थक जाएगा तो फिर सुकून से बैठ के आपका खाना खाएगा या होमवर्क करेगा। थोड़ी सी उसको एक्टिविटी का टाइम दें ताकि, और जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना, मेरे बच्चे भी तो छोटे, उनका बॉयज़ का खेलने का बहुत दिल करता था, तो मैं इनको कहती थी, मतलब जब मुझे फील होता था कि ये पढ़ाई की तरफ आमादा नहीं है, तो मैं उनको कहती थी कि चलें जी 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें, 15 मिनट्स की ब्रेक ले लें, और ये जो सुई है ना, अब ये जब वापस आएगी 10 पे या 20 पे, तो फिर आपने वापस आ जाना है। तो वो अपने काम करके, खेल कूद के, सारा कुछ करके, एक्टिविटी करके सुकून से बैठ के काम करते थे, ठीक है। और मतलब ऐसे बच्चों को आप पाबंद करके ना बिठा नहीं सकते, ठीक है। उनको 5-10 मिनट दें कि खाने से पहले या होमवर्क करने से पहले, चलें जी आप उनसे कहेंगे ये आप, ठीक है अभी तो आप खेल रहे हैं ना, खेल के बाद वापस आएंगे और आपने फिर काम करना है। अच्छा, ये तो हो गई ना, देखें। और इसके अलावा जो आपको इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं ना आपके बच्चे के बारे में, वो आपकी टीचर के साथ कांटेक्ट करें। और टीचर से कांटेक्ट करेंगे ना, अगर समटाइम्स पेरेंट्स परेशान होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता कि बच्चों को ट्रीट कैसे करें, तो आप टीचर्स के पास जाएं। टीचर्स आपको बड़ा अच्छा गाइड कर सकती है, कोई टिप्स आपको मिल जाएंगी, दोज टिप्स यू कैन ट्राई एट होम। घर में आप उन टिप्स को मतलब यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, ये समटाइम्स पेरेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम इस तरह होती हैं कि ऐसी ख़तरनाक हरकतें भी कर जाते हैं जिनसे उनको बहुत डेंजरस किस्म की चोटें लग जाती हैं, खुदा ना खास्ता
टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाती है और अक्सर चोटें लग जाती हैं ऐसे बच्चों को, क्योंकि वो दौड़ते भागते बिल्कुल ख्याल नहीं करते। लेकिन आपने अपने बच्चे को ये नहीं कहना, उसको देखें, अगर आप चाहते हैं कि उसका रवैया नॉर्मल रहे, अब अगर वो हाइपर एक्टिव है तो उसको शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं, और ये नहीं कहना कि ये बहुत बुरी बात है, बुरी चीज़ है, क्योंकि देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर थोड़ा सा कामनेस, सुकून आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने उसको शर्मिंदा नहीं करना, उसको डराना नहीं या खौफजदा नहीं करना। और याद रखें, ये जो नॉर्मली हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत रोल है। यहाँ पे देखें, एक तो मैंने आपको बता दी ना कि हाइपर एक्टिविटी जो बच्चों में होती है, लेकिन हाइपर एक्टिविटी जो होती है कुछ बच्चों में नॉर्मल से ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ आपने अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। उसको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए आपने मार पीट नहीं करनी, बिला वजह पिटाई नहीं करनी, डांट डपट नहीं करनी। उसके लिए गेम्स क्या, स्पोर्ट्स का, और उसको एक्टिविटी का शौक़ है तो उसको एक्टिविटी करने दें, लेकिन उससे प्रॉमिस करें कि थोड़ी देर के बाद फिर आप आराम से सुकून से बैठ जाएंगे। ठीक है, और काम भी करेंगे, होमवर्क भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, अभी आप खेल लें। अच्छा, ये तो हो गई ना हाइपर एक्टिविटी। लेकिन कुछ लोग ना इसको मेन काजेज़ ऑफ कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी जो होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। और ज़रूरत से ज़्यादा जब आप फील करें आपके बच्चे हाइपर एक्टिव हैं या उनके अंदर उसको कहते हैं ना, एक होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जिन बच्चों में होता है ना, दैट इज़ द कॉमन कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंसेस इन ब्रेन में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, मतलब एक्टिव से हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं और हाइपर एक्टिव से ज़्यादा जो जिनके अंदर ADHD होता है, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, वो बच्चे जो होते हैं उनको जानने के लिए आपने कुछ चीज़ें उनकी नोट करनी है। ठीक है, कि उनकी एक्टिविटी किस तरह की होती है। देखें, जिन बच्चों में ये ADHD होता है ना, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स अ पर्सन अटेंशन एंड सेल्फ कंट्रोल। ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत देर तक किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए, फिर उनकी और एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और आपके बार बार कहने से भी ये जल्दी काबू नहीं आते, आपके मना करने से भी बार बार ये काबू नहीं आते। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन ADHD जिनमें होता है। और ये बच्चे जो हैं दे आर ऑल द टाइम फिजिटिंग विथ समथिंग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दे आर कीप ऑन डूइंग समथिंग। तो अगर आप ये देखें कि आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मतलब थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को फोकस करता है, फिर ये मेरी बात नहीं सुनता, ना समझता है ना ये सुनता है, और ये ऑल द टाइम एक्टिविटी मांगता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा एबनॉर्मल की तरफ चली जाती है जो इसकी एक्टिविटी है, उसको सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इसका फोकस का टाइम भी बहुत कम है, और ये हर वक्त किसी न किसी चीज़ को हाथ में पकड़ के खेलता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसके लिए बेहतर है आप किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करें, मशवरा करें। वो आपको बताएगा कि ये बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है या मतलब हाइपर एक्टिव है या इसके अंदर ADHD है। ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें, और जिससे वो ज़्यादा यूज़फुल इंसान बने, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता आप अपनी नासमझी में ऐसी हरकतें कर जाएं बच्चों के साथ कि जिससे बच्चे जो हैं मतलब उनका नुकसान होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई, यू कैन राइट मी इन कमेंट, और मैं कमेंट में आपको आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए और आबाद रहिए।